लेट अस सी द क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। 3 numbers are chosen at random, one after another with replacement। अब ये टर्म को ध्यान देना, विद रिप्लेसमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो विद रिप्लेसमेंट का अपना कोई ना कोई मीनिंग है। विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए सेट ऑफ एस, जिसमें हमारे 1 से लेके 100 एलिमेंट्स है। लेट P1 विद द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर्स इज एटलीस्ट 81 and P2 be the probability that the minimum of the chosen number is at most 40। then the value of 625 upon 4 P1। इस क्वेश्चन के लिए P2 इरिलेवेंट है, हमें यहाँ पे P2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो P2 के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। P2 यहाँ पे है क्या, हमें P1 से वैल्यू निकल जाएगा। तो P1 है क्या, समझ में आया? P1 के बारे में हम एक बार देखते हैं पढ़ के क्या है। ये भी हमारे पास सबसे पहले से क्वेश्चन में जो भी हमने देखा, तो क्वेश्चन में यहां भी हमारे पास क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही हमारे पास यहां भी अप्लाई हो रहा है। एंड क्लासिकल कंसेप्ट का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, आई मीन सैंपल स्पेस। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंड इसी पे बेस्ड ये हमारा ये क्वेश्चन भी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या होना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, यहाँ पे P1 की बात कर रहा है कि P1 विद द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81। तो बच्चा देख लो, हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी नंबर चूज किया गया है वो एटलीस्ट 81 की कह रहा है। कह रहा है कि P1 विद द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द चूजन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चूजन इज एटलीस्ट 81। एटलीस्ट 81 का मतलब है कम से कम 81, मतलब 81 से बड़ा की वैल्यू की बात करता है। जब भी एटलीस्ट की बात करें तो हमेशा कंट्राडिक्ट लेके क्वेश्चन बनाओ। तो इस क्वेश्चन को बनाने की अगर हम P की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे P देखते हैं। तो P का जो वैल्यू हमारे पास आएगा, वो P का वैल्यू हमारे पास आने वाला है 1 माइनस उस वाले केस की बात करो जहां पे लेस देन 80 की बात हो जाए। कहाँ कितने की बात हो जाए, हमारा यहाँ पे हमारे कह रहा था यहाँ पे एटमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू उसका 81 होना चाहिए। ठीक है, चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81 की बात कर रहा है, एटलीस्ट 81 की बात कर रहा है। तो एटलीस्ट 81 का मतलब है 81 से लेके 100 की बात कर रहा है। तो अगर हम पॉवर्टी ऑफ 1 में से, पॉवर्टी टोटल पॉवर्टी हमारा 1 होता है, 1 में से अगर 1 से 80 वाले केस को हटा दें, वही हमारा आंसर आएगा। तो पॉवर्टी ऑफ ई का जो वैल्यू होगा हमारे पास, ये होगा 1 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100। ये पहले वाले केस के लिए होगा, बिकॉज यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, गौर करना, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में याद रखना, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है एक बार किसी केस को तुमने देख लिया, फिर उसके जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस केस के लिए चाहे तुम एक्सपेरिमेंट 1 बार करो या 10 बार करो, हर केस का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हर केस के लिए सेम आता है। तो 80/100 तो हमारा पहली वाली बात की बात कह रहा है। ठीक है, 1 से 100 जो तुमने 1 से जो हमने 80 की बात जो कर रहे हैं, उसमें से अगर 1 से 80 से कोई एक नंबर को चूज करो, उसकी प्रोबेबिलिटी 80/100 होगा। अभी भी 80 में से ऐसा नहीं कि बॉल को हमने एक नंबर को हटा दिया, नंबर इज फिक्स्ड बिकॉज विथ रिप्लेसमेंट है। एक बार हमने देख लिया, फिर इस नंबर को रख दिया उसी में। ऐसे 3 बार केसेस होने हैं, सेम चीज, इंटू 80/100 मल्टीप्लाई बाई 80/100। अगर सारी कहानी को देखो, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस, अब अगर आप देखो तो ये 4/5 हो रहा है कैंसिल आउट होके, ये हो रहा है हमारा 4/5 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 125। अब एलसीएम अगर थोड़ा हम ले लें इसको, तो 125 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 125, इसको हम अगर लिखें, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 54 को माइनस करेंगे 1 होगा, 12 में से 61 हो जाएगा ये, एंड 125 माइनस 64, गुड, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 6 61 डिवाइडेड बाई 125 है। ये हमारे पी का वैल्यू निकल गया। अब आगे इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि 6 नाउ, मतलब जो हमें निकालना है उस चीज को हम यहाँ लिखते हैं नाउ। ये वैल्यू हमें निकालना है 625 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई P1। इस क्वेश्चन की हम देखें तो और कुछ नहीं, सारे वैल्यू लगा देने हैं। यहाँ लिख दो आप 625, तो 625 वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दिया, डिवाइडेड बाई 4 किया, मल्टीप्लाई किया, P1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है 61 डिवाइडेड बाई 125।
125 को अगर 5 जा कैंसिल आउट करोगे तो फैंडल कट के हमारा 5/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके हमारे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास ये वैल्यू आ रहे हैं। अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करने हैं। 4 7 जा 28 टू 6.50। फाइनल आंसर इज 76.50। तो अगर हमने डिवीजन को चेक कर लेना है तो 4 7 जा 28 टू 24 1, ठीक है, 5, ठीक है, दैट्स योर आंसर। सो योर फाइनल आंसर इज 76.50। थैंक यू।